तो वर्तमान में जिसको जाति स्वर्ण ज्ञान निमित्त पढ़ रहा है, जिसमें जो पर के उपदेश बिना, किसी के उपदेश बिना जिन बिंब दर्शन यानी प्रतिमा तीर्थंकर के या किसी को वेदना के कारण भी जाति स्वर्ण ज्ञान हो सकता है, या जिन महिमा दर्शन या सामायिक के उपकरण देखकर वर्तमान में जिसे सम्यक दर्शन हुआ है वो है निसर्गज सम्यक दर्शन। निसर्गज सम्यक दर्शन का लक्षण वही है तत्वार्थ श्रद्धनम सम्यक दर्शनम, और दूसरा है अधिक जो गुरु आदि के उपदेश से उत्पन्न हुआ है। वर्तमान में जिनको गुरु की वाणी या गुरु की देशना काम आ रही है, जिसमें गुरु तत्वों का ज्ञान दे रहे, तत्वों के ज्ञान पूर्वक जिनको वर्तमान में सम्यक दर्शन हुआ है वो है अधिगमज। एक बात ध्यान रखना, निसर्गज सम्यक दर्शन होवे चाहे अधिगमज सम्यक दर्शन होवे, कोई भी उसका लक्षण मात्र एक ही है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यहाँ निसर्गज और अधिगमज में लक्षण भेद नहीं है, निमित्त भेद है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना। यहाँ दोनों में लक्षण भेद नहीं, सम्यक दर्शन के लिए दोनों के लिए ही लक्षण तो तत्वार्थ श्रद्धान की है, सिर्फ बाहर के निमित्तों का भेद है। अब चले आगे सम्यक दर्शन, तो यहाँ पर ये फरमा रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, दोनों ही सम्यकत्व में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, संकित मोहनीय और अनंतानुबंधी चतुष्ट, इन 7 प्रकृतियों का उपशम करे, यानी जो प्रकृतियाँ आत्मा के साथ है उदय वो उसे उदय में न आने देना। जो 7 प्रकृतियाँ आत्मा पर पड़ी है उनको उदय में नहीं आने देना, यानी दबा के रखना, वो है उपशम संकेत। उपशम संकेत, छायक संकेत, छायक संकेत सारे के सारे भरपूर जिक्र हो चुका है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि 5 प्रकृतियों को दबाता है, वो है मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चौकड़ी, क्षायोत्सम सम्यक दर्शन। दोबारा जब उपशम संकट आवे तो 7 प्रकृतियों को दबाता है, दर्शन त्रिक और अनंतानुबंधी चौकड़ी। फिर क्षयोत्सम संकेत किसी को आवे तो कुछ प्रकृतियों का उपशम करे, जो उदय में नहीं आई है उसको दबा के रखा है, जो उदय में आई है उसका क्षय कर रखा है, और एक संकित मोहनीय जिसका उदय है इसका नाम है क्षयोत्समिक संकेत। ये क्षयोत्समिक संकेत अशुद्ध है, पहले भी बहुत बता चुकी हूँ। और क्षायक संकेत अगर किसी को हुए तो 7 प्रकृतियों को कंप्लीट क्षय कर देवे। आत्मा के प्रदेशों पर अनंतानुबंधी चौकड़ी और दर्शन त्रिक, इन 7 का कुछ भी अंश नहीं रहा, यानी खत्म कर दिया है, तब जीव को वो होता है क्षायक संकेत, और मोक्ष मार्ग में यही संकेत आवश्यक है। दूसरी बात, ये जो क्षायक संकेत होती है विशिष्ट ज्ञानियों के चरण में होवे और कहीं जगह नहीं होवे। तो विशिष्ट ज्ञानी कौन है कि तीर्थंकर देव, सर्वज्ञ तीर्थंकर देव, सामान्य केवली भी हो सकते हैं, 14 पुरों के ज्ञानी भी हो सकते हैं, 10 पुरों के ज्ञानी भी हो सकते हैं, 1 पुरों के ज्ञानी भी हो सकते हैं। इनके चरणों में जीव को क्षायक संकेत होता है, अन्य इधर उधर क्षायक संकेत होता ही नहीं। तो आज वर्तमान में ये एक भी नहीं है, ना तीर्थंकर है, न के सामान्य केवलिक है, न 14 पूर्वधारी है, न 10 पूर्वधारी है, न 1 पूर्वधारी है जो हमें क्षायक संकेत हो सके। वर्तमान में क्षायक संकेत नहीं होता है, कारण क्षायक संकेत जिनके चरणों में मिलता है
दे महापुरुष वे युग पुरुष आज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कभी कभार लाखों में कभी किसी को उपशम संकित हो सकती है, होगी नहीं। जैसे श्रीमद रायचंद को जीवन की सांध्य वेला में थोड़ा सा उपशम संकेत का स्पर्श हुआ था। ये उपशम संकेत आई और अंतर्मुख के भीतर में चली जाती है, फिर भी ये मोक्ष मार्गी आत्मा है। भवी जीव को ही सम्यक दर्शन, दुर्भवी को भी नहीं होता है। इसका बहुत सारा जिक्र हो चुका है, इसके लिए अब मैं और ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगी। वहाँ आपके फोटो कॉपी में देख लेना, जो पहले हमने ग्लास के चित्र बताए हैं वे के वे चित्र पुनः यहाँ आए हैं। खाली मैं पढ़ूंगी, इस पर अब जिक्र नहीं करूंगी। तो उसमें है देखो, प्रथमोक्षम सम्यकत्व अपने यहाँ जो दिया गया है, फोटोकॉपी दी गई है अभी, अनादि मिथ्या दृष्टि, यानी जिसके मिथ्यात्व की कोई आदि है ही नहीं, आदि नहीं है जिसके, वो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब पहली बार सम्यक दर्शन पावे तो 5 प्रकृतियों का उपशम करे, अनंतानुबंधी चौकड़ी और मिथ्यात्व, इन 5 को दबाता है पहली बार जब से। तो ये 5 को ही क्यों दबाता है कि कारण उसके पास मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय, ये 2 प्रकृतियां उसके पास नहीं है। अब ये 2 प्रकृतियां कब मिलती है? जब जीव चौथे गुण स्थान को प्राप्त करता हुआ पुनः नीचे आता है, तब उसके साथ ये 2 प्रकृतियां मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय। पहली बार जब उपशम संकित प्राप्त करके वो जीव जब चतुर्थ गुण स्थान में है तो वहां से नीचे गिरता हुआ आ रहा है, तो 2 प्रकृतियां और मिल जाती है, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय। बिना सम्यक दर्शन प्राप्ति में ये 2 प्रकृतियां होती नहीं। जो अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसके मिथ्यात्व की आदि नहीं है, उसके पास ये 2 प्रकृतियां नहीं है। और जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, पहली बार उपशम संकेत प्राप्त करता है, वो चतुर्थ गुण स्थान के परिणामों से नीचे आएगा, नियम से आएगा पहली बार। तो उसके साथ और 2 प्रकृतियां मिल जाती है, जिसमें एक तीसरे गुण स्थान में आती है मिश्र मोहनीय और एक है संकित मोहनीय। इन 3 सम्यक दर्शन में उपशम संकेत, क्षायक्षम संकेत और क्षायक संकेत, इसमें उपशम संकेत और क्षायक्षम संकेत दोनों ही पूर्ण शुद्ध है, परंतु उपशम संकेत का समय कम है, क्षायक संकेत एक बार आए तो पुनः जाती नहीं, और क्षोभसम संकेत दूषित है। वो कहता है शांति ना जिसाता करे, पारस ना जमो करे, ये जो उसकी धारणा है, इसमें धारणा में दोष है, संकेत मोहनीय का उदय है, इसलिए क्षोभसम संकेत अशुद्ध है। समझ में आई बात? आगे संकित मोहनीय, संकित मोहनीय। लारे भी बताइए मंगला जी, ये पहली बार नहीं बता रही हूँ, पीछे भी बताई हुई है ये, फिर बार बार वही क्यों? इसने पहली बार उपशम संकित पाई है तो उसने वो अंतर मुहूर्त की उसकी स्थिति है। अंतर मुहूर्त यानी जगन्य 2 समय, उत्कृष्ट 48 मिनट में 2 समय कम, और बीच का काल वो मध्यम, और उत्कृष्ट का काल वो है जो 48 मिनट से 2 समय कम। तो ये जो पहली बार उपशम संकेत पाई है, नियम से अंतर मुहूर्त में सम्यकत्व के परिणामों से गिरता हुआ मिथ्यात्व में आवे, ये संकेत चारों गति के। अब ये संकेत किसको मिलती है? चारों गति के सन्नि पंचेंद्रिय, कौन होना? सन्नि पंचेंद्रिय
सन्नी पंचेंद्रिय जो गर्भ से पैदा हुआ है, या सन्नी पंचेंद्रिय जैसे देवता और नारकी वे सन्नी पंचेंद्रिय है। तो ये सबके चारों गति के सन्नी पंचेंद्रिय भवी जीव को होता है, दुर्भवी को भी नहीं, अभवी को भी नहीं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तुम्हारे पास पेपर है तो वहाँ लाइन मार दो या लिख लो। ये सम्यक दर्शन चारों गति के जीव, और वे जीव कौन होने चाहिए? सन्नी हो, सन्नी यानी जिसके पास मनन चिंतन अनुभवन करने की योग्यता है, वो सन्नी। पंचेंद्रिय, पांचों ही इंद्रियां होनी चाहिए उसके पास। तो श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, ये पांचों ही इंद्रियां होनी चाहिए। और फिर वो जो भवी होना चाहिए, भवी यानी जिस जीव के पास भव्यत्व गुण है और मोक्ष जानने की योग्यता है, वो भवी। दुर्भवी में मोक्ष जानने की योग्यता तो है, परंतु देव गुरु धर्म का कभी उसको सानिध्य नहीं मिलता है। तो यहाँ जिसको देव गुरु धर्म का किसी न किसी भाव में सानिध्य मिला है, ऐसे सन्नी पंचेंद्रिय चारों गति के भवी जीव को ये सम्यकत्व होता है, हो सकता है, होता ही नियम नहीं पर हो सकता है। इस संकेत वाला गिरे ऐसा नियम तो नहीं है, पर गिर सकता है, गिर भी सकता है। कहीं आगमों में आया है कि वो गिरता ही है, और कहीं अध्यात्म कहता है गिरता भी है, नहीं भी गिरता है। स्थिति भले अंतर्मुर्त हो, पर वो टर्निंग कर देता है, उपशम को क्षयसम संकेत में ले जावे। समझ में आई बात? उपशम संकेत की परिभाषा क्या है? उपशम संकेत किसको कहते हैं? भले वो 5 प्रकृति वाला हो चाहे 7 प्रकृति वाला, निज शुद्ध आत्मा के सन्मुख, किसके? जगत के सन्मुख नहीं, निज आत्मा के सन्मुख जो जीव पुरुषार्थ करे, जो जीव पुरुषार्थ किधर करे? निज आत्मा के सन्मुख, जो त्रैकालिक शुद्ध है उस तरफ, पर्याय वाला नहीं, जो त्रैकालिक शुद्ध द्रव्य जीव द्रव्य है उसके सन्मुख, निज शुद्ध आत्मा के सन्मुख पुरुषार्थी जीव पुरुषार्थ करता है। तब वो पहली बार करे तो 5 और दोबारा हुए तो 7 प्रकृतियों को दबाता है। ये है उपशम संकेत की परिभाषा। ये पहली बार, पहले भी बहुत बार बताइए, और यहाँ महत्वपूर्ण शब्द है निज शुद्धात्म सन्मुख, यानी आत्मलक्ष्य बनता है, आत्मा के सन्मुख होता है। वर्तमान में कितने हैं आत्मा के सन्मुख वाले? मिलते हैं क्या कहीं? शांति भाई, संचेती, जो निज शुद्धात्म के सन्मुख पुरुषार्थी जीव 5 या प्रकृतियों का उपशम करता है, दबाता है, वो है उपशम संकेत। अगर 5 की बात करें तो दर्शन मोहनी की 1 और चारित्र मोह की 4, और अब अगले 7 की बात आगे बता रहे, दोबारा उपशम संकेत होवे तब 7 प्रकृतियों को दबाता है। तो दर्शन त्रिक और चारित्र की चौकड़ी, अनंतानुबंधी की चौकड़ी, इन 7 प्रकृतियों को दबाता है। इसको कहते हैं दोबारा उपशम संकेत। पहली बार में आया तो 5, दोबारा में आया तो 7। इसमें प्रथम उपशम में मिथ्यात्व रूपी शिला के 3 टुकड़े करता है, ये बताया हुआ है। मिथ्यात्व की अनादि की जो बड़ी शिला थी उसके 3 टुकड़े किए हैं। अनादि का मिथ्यात्व, और दोबारा जो मिथ्यात्व में आया है वापस समझो, अनादि का मिथ्यात्व खत्म करके जीव ने उपशम संकेत पाई, पर पुनः जब गिरता है नीचे, पुनः जब मिथ्यात्व में आता है तो वहां पर वो एक शिला के 3 टुकड़े किए। तो अनादि मिथ्यात्व के पास जबरदस्त मिथ्यात्व की ताकत है, अनादि, जिसकी आदि नहीं है, जिसने एक बार भी सम्यक दर्शन नहीं पाया,
उस मिथ्यात्व की शक्ति अनंत है। और दोबारा जब वो नीचे आता है संकेत पाकर, उस समय जो पहले गुण स्थान यानी मिथ्यात्व में आता है, तो उसकी ताकत इतनी ताकत नहीं जो अनादि वाले के पास है। कारण बड़ी शिला के 3 टुकड़े कर दिए। जब टुकड़े हो गए हैं, संगठन टूट गया, तो ताकत तो कमजोर पड़ेगी। जैसे एक लकड़ी को तोड़ना सहज है, पर 5 लकड़ियां बांध कर एक साथ तोड़ के बताओ, सहज नहीं, हाथ से तोड़ के। तो जहां टुकड़े हो गए, उस मिथ्यात्व शिला के 3 टुकड़े हो गए, तो वहां पर जो मिथ्यात्व में वापस आया है, तो उस मिथ्यात्व की इतनी ताकत नहीं है कि जो 70 कोटा कोटि मोहनीय कर्म के 70 कोटा कोटि मोहनीय कर्म का बंध कर सके। समझ में आ रही ना बात? जिसने एक बार 3 टुकड़े कर दिए और मिथ्यात्व में आया है, तो उस मिथ्यात्व में इतनी ताकत नहीं है। एक तो अनंत संसार खड़ा कर सके, वो ताकत नहीं है। दूसरी बात, 70 कोटा कोटि सागरों वाले मोहनीय कर्म का बंध नहीं कर सकता है। इतनी अब ताकत नहीं कर, शिला के 3 टुकड़े हो गए हैं। तो इस प्रकार जो मिथ्यात्व में पहले तीव्रता थी, सम्यक दर्शन आने के पहले जो तीव्रता थी, वो वर्तमान में अभी तीव्रता नहीं है। ये कौन है? पुष्पा जी जैन इधर उधर घूम रहे हैं। पुनः पहले गुण स्थान में आया। उस मिथ्यात्व में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अनंत संसार खड़ा कर सके। एक 70 कोटा कोटि सागरों वाला मोहनीय कर्म बांध सके, वो भी नहीं है। कारण दर्शन मोहने यहाँ कमजोर हो गया, और अनंतानुबंधी चौकड़ी भी कमजोर पड़ गई है। तो ये बात यहाँ ये फरमा रहे, 3 टुकड़े हुए। अनादि मिथ्यात्व में जो तीव्रता थी, अब सादी मिथ्या, जिसके मिथ्यात्व की आदि है। आदि है बोले तो सम्यक दर्शन से गिरता हुआ पुनः आया। बीच में अंतर टूट गया ना उसका। मिथ्या तो एक बार छूटा और चौथे गुण स्थान में आया है, पुनः वह आया है। तो अंतर टूटा, समय टूटा का नहीं टूटा उसका। अनादि की ताकत तो टूट गई, अब उसके आदि हो गई। जो सम्यक दर्शन प्राप्त करके पुनः मिथ्यात्व में आया है, उस मिथ्यात्व की अब आदि है, यानी उस मिथ्यात्व का पुनः प्रारंभ हुआ है। वो पुनः प्रारंभ भले हुआ है, पर उसमें अब वो ताकत नहीं है। जो अनादि मिथ्या दृष्टि के पास ताकत तो थी, वो अब नहीं है। दर्शन मोह के 69 कोड़ा कोटि सागर का उपशम क्षय होवे। उपशम या क्षय होवे। कितने? दर्शन मोहनीय की स्थिति 69 कोटा कोटि सागरों है, और चारित्र मोह की स्थिति 1 कोटा कोटि सागरों अब है। ऐसे 70 कोटा कोटि है। तो जिसने 69 कोटा कोटि सागरों का उपशम या क्षय हुए, तब जीव को सम्यक दर्शन आवे है। और इसमें निमित्त तो है नेम, निश्चित इसका लक्षण है 7 तत्वों का श्रद्धान। ये एक कारण। दूसरा कारण देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म, ये 3। जिसने ये देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म को पास में नहीं रखा, निश्चय की बात कर रहा है, तो वो भटक रहा है। यहाँ पर दोनों ही शर्तें पालनी पड़ेगी। बाहर में परहेज है देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म, भीतर में पुरुषार्थ चल रहा, निज लक्ष्य में आत्म लक्ष्य बनकर तत्वात्म का श्रद्धान करता है। 7 तत्वों का, और 7 तत्वों में मेरा जो त्रैकालिक शुद्ध जीव तत्व है, पहला 7 में से पहला, उस जीव तत्व के सन्मुख जब जीव होता है, निज पुरुषार्थ से, बाहर का पुरुषार्थ नहीं, निज पुरुषार्थ से जब वह जीव आत्मलक्ष्य बनता हुआ तत्वों का श्रद्धान करता है, तो उसमें से ही उसकी जो चेतना है, त्रैकालिक शुद्ध चेतना जीव तत्व, उसकी थोड़ी सी अनुभूति होती है। बौद्धिक ज्ञान अलग है और आत्मिक ज्ञान अलग है। बौद्धिक ज्ञान बुद्धि तक है, आत्मिक ज्ञान
आत्मलक्षी है, जो त्रैकालिक शुद्ध चेतना है उसके लक्ष्य करके होती है। तो अब ये जो जीव है कि 69 कोटि दर्शन मोहनीय, जो श्रद्धा में बाधा डाल रहा है ना, उस दर्शन मोहनीय का उपशम करे या क्षय करे तो ही ये सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन से उसके साथ उसकी बहन है अनंतानुबंधी चौकड़ी, ये भी साथ में ही है, ये भी कोई कम नहीं है। ये भाई बहन का इनका ये है, जिसके होने से जिसका होना कल बात बताई थी कि दर्शन और चारित्र का दोनों का संबंध। जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तो यह दर्शन मोहनीय के प्रकृतियों को दबाता है या क्षय करता है, तो उसके साथ चारित्र की जो चौकड़ी है उसको उपशम या क्षय करता है। तो ये दर्शन मोहनी की प्रकृति और चारित्र मोहनी अनंतानुबंधी की चौकड़ी, इनका अविनाभावी संबंध है। कल शब्द आया था, जिसके होने से जिसका होना तय। पर एकांत बात है, कारण दूसरे गुण स्थान में तो अनंतानुबंधी चौकड़ी का उदय है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, पर वो मिथ्यात्व उसके पास पड़ा है। 6 आवलिका का समय पूरा करके वो पुनः पहले गुण स्थान में जाता है। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पर दर्शन मोहनीय के 69 कोटि सागरूपम का उपशम हुए या क्षय हुए, तब सम्यक दर्शन प्राप्त हुए। मोक्ष मार्ग का सर्वप्रथम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कारण सम्यक दर्शन है। बिना सम्यक दर्शन हमारा ज्ञान भी सम्यक नहीं और हमारा चारित्र भी मोक्ष मार्ग में खोटा है। बिना सम्यक दर्शन का लिया गया चारित्र व्यवस्थित पाले व्रत महाव्रत तो पुण्य बंद करता है, पर ये मोक्ष में नहीं ले जा सकता। और हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है। उत्तराध्ययन की जो गाथा है, कविता मेहता, बताओ वो गाथा। सत्य नथि मुखो नथि अमुख निर्वाण। उत्तराध्ययन की गाथा है। तुम पारायण करते हो कि क्या करते हो मुझे नहीं मालूम। किसी ने कुछ कह दिया, पर विवेक अपना कहाँ गया? अपना विवेक भी तो होना चाहिए। नहीं, अकाल में नहीं करना, ऐसा मेरा सुझाव है। आप करो तो करो, मेरा विरोध नहीं है, पर भगवान की आज्ञा का पालन करो, इतना मुझे। द्वितीयोपशम एक जगह और आता है, दोबारा क्षोपशम सम्यक, द्वितीयोपशम सम्यकत्व जिसको कहते हैं। कोई जीव, अब ध्यान से सुनना, कोई जीव क्षोपशम संकेत को साथ लेता हुआ सप्तम गुण स्थान तक जाता है। कितमें? 7वें गुण स्थान तक जाता है। क्षोपशम से 7वें गुण स्थान तक जाता है और उसको श्रेणी चढ़ना है, यानी आत्म विकास में 8, 9, 10, 11 और 12 इन गुण स्थानों को पार करता हुआ चलना है। तो ये क्षोपशम संकेत सप्तम गुण स्थान से आगे नहीं जाता, कारण वो दूषित है। वो जो श्रेणी है वो ध्यान की प्रक्रिया है, सारी मोक्ष मार्ग के ध्यान की प्रक्रिया है, और क्षोपशम संकेत दूषित है, वो श्रेणी नहीं चढ़ता। तो फिर क्या करता है? डाइवर्ट करता है। क्षोपशम संकेत या तो अपने को थोड़ा पुरुषार्थ कम पड़े तो उपशम संकेत में डाइवर्ट करे, जिसको कहते हैं संक्रमण। एक शब्द आता है हमारे यहाँ, संक्रमण। या तो वो उपशम संकेत बनेगा या क्षायक संकेती बनेगा। तो क्षायक संकेती बनेगा तो चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों को, पीछे के प्रकृतियों को और अन्य वर्तमान में जिसमें है उन सारी प्रकृतियों को, चारित्र मोहनीय प्रकृतियों की क्षय करता हुआ या तो जाएगा उपशम संकेत में या जाएगा क्षायक संकेत में। तो वो क्षायक संकेती वाला जीव गुणस्थान श्रेणी चढ़े तो क्षायक भाव से भी जा सकता है। क्षायक करता हुआ 8, 9, 10, 11 वाले 12, और वहाँ 12वां से सीधा 13वें में जाएगा, 14 में जाएगा, यथा वो आयुष्य पूरा।
और कोई उपशम संकेत से जाएगा। उपशम संकेत है तो प्रकृतियों को, चारित्र मोहनी के प्रकृतियों को दबाता दबाता जाएगा, क्षय करता नहीं जाएगा, कारण उसका फाउंडेशन कमजोर है। फाउंडेशन में कौन है? उपशम संकेत है। तो उस उपशम संकेत के साथ वो चारित्र मोह की प्रकृतियों को दबाता दबाता जा रहा है और क्षय संकेत वाला जीव मिटाता मिटाता जा रहा है। और अगली गति का किसी जीव ने बंद किया है तो वो क्षायक संकेत भले ही है पर वो वृत्ति महावृत्ति नहीं बन सकता। क्षायक संकेत है पर पहले नरक गति का या देव गति का बंद किया तो वो वृत्ति महारथी नहीं बन सकता। जैसे कृष्ण महाराज के पास क्षायक संकेत है परंतु नरक गति का बंद पहले ही हो चुका है तो व्रत महाव्रत वे नहीं ले सकते। जब व्रत महाव्रत नहीं ले सकते तो श्रेणी का चढ़ने का तो कोई विषय ही नहीं आता है। तो क्षायक संकेत वाला जब सप्तम स्थान तक पहुंच गया और ब्रह्मत्व सातवां स्थान पर उसको श्रेणी चढ़ना नहीं होता है कारण वो संकेत दूषित है। तो वो क्षायक संकेत को या तो उपशम संकेत में डाइवर्ट कर लेता है या क्षायक संकेत में डाइवर्ट कर लेता है। इसको कहते हैं संक्रमण। समझ में आई बात? संक्रमण। कारण क्षायक संकेत वाला श्रेणी नहीं चढ़ता, कमजोर है, कमजोर नहीं अशुद्ध है। तो श्रेणी चढ़ने वाला शुद्ध संकेत वाला होना चाहिए, चाहे वो उपशम संकेत हो चाहे वो क्षायक संकेत हो। अब इसमें किसको क्या समझ में नहीं आया बताओ, पूछिए। आशा अलग 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 स्थिरता के साथ बताइए। जो बातें हमने आपको बताई है कि भाई किसने दर्शन जो सम्यक दृष्टि प्राप्त, सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, चाहे वो उपशम हो चाहे क्षायक हो, चाहे तो 70 कोटा कोटि उपशम संकेत की बात नहीं करी, उपशम और क्षायक 69 कोटा कोटि दर्शन मोहनीय की स्थिति को दबा उपशम करे या क्षय करे। क्या करे? उपशम करे या क्षय करे, तब वो सम्यक दर्शन होता है। इसका मतलब सबसे खतरनाक कौन है? बोले छा इंदिरा जी, सबसे खतरनाक कर्म की 148 प्रकृतियों में मिथ्यात्व एक तरफ है और 147 प्रकृतियां एक तरफ है। कारण सबसे ज्यादा स्थिति मिथ्यात्व की, एक तो अनादि से है, अनादि से हाँ, तो अनादि से बोलो तो अनादि स्थिति नहीं है। पहले का वो जो मिथ्यात्व प्रति समय उदय में है, प्रति समय, और प्रति समय उदय में आता है नया बांधता है, और उदय में आता है नया बांधता है। उसकी भली मोहनी कर्म की स्थिति 70 कोटा कोटि सागरोपम की है। तो इसका मतलब 70 कोटा कोटि के बाद मोक्ष जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अनंत बार हमने, बात लिखो, बात ध्यान दो, अनंत बार हमने 70 कोटा कोटि सागरोपम वाला ही बंद किया है। अनंत बार, एक बार नहीं। पहले का जाता है दूसरा आता है। जैसे नदी में खड़े हैं, पहले का पानी जा रहा है दूसरा आ रहा है, पहले का पानी जा रहा है दूसरा आ रहा है, रुकावट नहीं आई है। अनंत बार, एक नोट ध्यान में रखना, अनंत बार हमने 70 कोटा कोटि सागरोपम वाला मोहनीय कर्म का बंद किया है और अभी भी कर रहे हैं। क्या कहना है आपका इसमें इंदिरा जी? एक बार ही 70 अनंत बार अब उसके निर्जरा कैसे कहे हम? नया लेकर आया है, नया तो लेकर आया है, जा रहा है, नया आ रहा है, कटिंग नहीं हुई अभी मिथ्यात्व की हमारी। तो हमने पुष्पा जी अनंत बार हमने 70 कोटा कोटि, या ऐसा समझो 69 कोटा कोटि वाला दर्शन मोहनीय कर्म का अनंत बार बंद किया है। 69 कोटा कोटि, इसलिए हम कहते हैं कि जीव अनादि से घूमता आया है। अगर 70 कोटा कोटि वाला बंद नहीं करते तो यही संसार का अंत हो जाता।
पर हमने एक बार ही 70 कोटा कोटि सागरोपम वाला बंद किया, ऐसा नहीं, अनंत बार किया है और अभी भी कर रहे हैं। ए भाई चालू कर। चारित्र मोहनीय इसका बंद, जब तक दर्शन मोहनीय को 69 कोटा कोटि वाला खत्म नहीं करते तब तक चारित्र मोहनी भी उसके साथ 1 कोटा कोटि वाला बनता जाएगा। दर्शन मोहन यानी दृष्टि हमारी सम्यक हो, सही आत्मा की अनुभूति कहो, श्रद्धा कहो, प्रतीति कहो, अनुभूति कहो, वही तुम्हारे मोक्ष का उत्कृष्ट पहला कारण होगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तो अगले बातों का मूल्य नहीं, मोक्ष मार्ग का बनता ही है ना मोक्ष मार्ग, तो फिर व्रत महाव्रत लेकर लेना का नहीं लेना कि कम से कम पाप से बचने के लिए और पुण्य बंद होने के लिए वर्तमान में हमें 18 पाप स्थानों से बाहर आना पड़ेगा। तो व्रती बनो, देव गुरु धर्म की पक्की धारणा करो, तो आपके लिए गए व्रत या महाव्रत भी ठीक है। देव गुरु धर्म की तो धारणा लिए नहीं है, भले श्रावक हो, नाम के धारी श्रावक हो चाहे साधु हो, आजकल साधु भी देव गुरु धर्म के प्रति कमजोर पड़ रहे हैं, अन्य देवी देवताओं की साधना करते हैं। करते कि नहीं करे? करते। फिर वो सम्यक दृष्टि कैसे गिना जाएगा, वो मोक्ष मार्ग कैसा गिना जाए? ये काल सर्प योग है, या इसकी साधना करनी है पद्मावती देवी की। क्या करोगे पद्मावती देवी की साधना करके? हम उनसे आगे हैं, देखेगा वो है सम्यक दृष्टि, पर वे व्रती तो नहीं बन सकते। हम व्रत ले सकते और उत्कृष्ट व्रत पालता हुआ जीव आत्मलक्षी बने तो वो उसके व्रत भी मोक्ष मार्ग के कारण बनेगा। आत्मलक्षी बनकर दर्शन मोहनी का उपशम किया है तो वो मोक्ष मार्ग बनेगा। तो व्रत महत्वपूर्ण ज्यादा है, महत्वपूर्ण है, पर मोक्ष मार्ग में व्रत के पहले हमारे पास सम्यक दर्शन, कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तीनों का एकत्व होना चाहिए। दर्शन है और ज्ञान नहीं, दर्शन है चारित्र नहीं, चारित्र है दर्शन नहीं, ज्ञान चारित्र है दर्शन नहीं, तो उसको कभी भी मोक्ष मार्ग नहीं बनता। तीनों ही चाहिए और तीनों ही सम्यक चाहिए। जिसका दर्शन सम्यक है उसका ज्ञान भी सम्यक है और उसका लिया गया चारित्र भी सम्यक है, तो तीनों को मिलकर एक मोक्ष मार्ग बनता है। 3 कारण 3 है, मोक्ष मार्ग 3 नहीं, एक है। साधन 3 है पर साध्य मात्र एक, तीनों का एकत्व। समझ में आई बात? किसके समझ में नहीं है या किसको पूछना है तो पूछो, 5 मिनट का समय दे रही हूं मैं, जिसको